ऑफ कर दो। Hello guys, this is Navigating Officer Ambuj Singh. Today I am going to tell you about a most important device used on board dash name SART, Search and Rescue Transponder. So today I tell you all about SART, what is SART and what is SOLAS requirement for SART, and what is battery duration in standby mode and active mode, and how it is work with 9 gigahertz 3 centimeter radar, X band radar. So today I tell you everything about SART. So first I want to tell you about SOLAS requirement for the SART. So every ships of 300 to 500 GRT will keep at least one SART on board, and more than 500 GRT will keep at least two SART on board, and also passenger ship will keep two SART on board, and this is a SOLAS requirement for the SART. तो बताना चाहेंगे SART क्या होता है। तो बताना चाहेंगे SART हमारे जहाज़ पे क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए रखा जाता है SART को। तो एक्चुअली SART जो होता है ये डिस्ट्रेस में काम आता है। डिस्ट्रेस के टाइम पे SART को यूज़ किया जाता है। जैसे SART हो गया, हमारा ईपब हो गया, पायरोटेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रेस के टाइम पे काम आता है। जैसे कि हम लोग जहाज़ को अबेंडन करते हैं, जब भी हमारे जहाज़ में ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको जहाज़ छोड़ना पड़ जाता है, जिसको अबेंडन बोलते हैं। तो जब भी हम जहाज़ को अबेंडन करते हैं, SART को अपने लाइफ बोट के साथ लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे हम SART को ऑन करते हैं। तो हमारे नियर में जो भी जहाज़ होते हैं, और वो जहाज़ किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, अगर उनके रडार पे SART का सिग्नल गया तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि वो उस सिग्नल को देखते हुए हम लोग को रेस्क्यू करेंगे, हमको बचाएंगे। तो मान लो 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई भी जहाज़ है, तो उसके एक्स बैंड रडार पे SART का सिग्नल जाता है। फिर उनको पता चल जाता है कि हमारे नियर में कोई है जो डिस्ट्रेस में है, तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है हमको रेस्क्यू करने की, वो हमको बचाते हैं आके। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि SART एक्स बैंड रडार से कैसे ट्रांसमिट होता है, SART का सिग्नल एक्स बैंड रडार पे कैसे जाता है। तो पहले तो 12 नॉटिकल माइल पे अगर है तो 12 डॉट्स दिखते हैं। तो अभी तो मेरा रडार और SART दोनों पास में ही है, तो सर्कल बनेगा, सर्कल आर्क बनता है। तो दिखाता हूँ आपको। तो SART लुक्स लाइक दिस, ऐसे दिखता है, जिस पे बैटरी एक्सपायरी डेट होता है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हुए होते हैं। ये जो है, इसको इस साइड में घुमाएंगे तो हम टेस्ट करेंगे, और इस साइड में घुमाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, जिससे दूसरे रडार पे सिग्नल जाता है। तो आपको दिखाऊंगा, ये हमारा एक्स बैंड रडार है जिस पे सिग्नल आता है, और ये 12 नॉटिकल माइल के अंडर में होता है, तब इस पे 12 डॉट्स बनते हैं, और उसके बाद फिर सर्कल या फिर आर्क बनता है। तो अभी हमारा रडार स्टैंड बाई मोड में है, इसको हम हटाते हैं स्टैंड बाई से, हटा दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो 0.75 नॉटिकल माइल है। तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अभी 0.7 नॉटिकल माइल पे है, तो इसका रेंज हम बढ़ाते हैं। 1 हुआ, 12 नॉटिकल माइल। अभी हमने इसको 12 नॉटिकल माइल पे सेट कर दिया। अभी हम अपने SART को टेस्ट मोड में डालेंगे। टेस्ट मोड में डालना, इसमें लाइट भी ब्लिंक करता है, और इस पे देखिए ये आर्क टाइप का दिख रहा है। अभी ऑफ कर दो। तो ऐसे टेस्ट करते हैं हम इसका, और ऐसे सेम ही हमारे रडार पे सिग्नल आता है SART का। तो ये होता है हमारे SART का यूज़ जहाज़ पे। तो SART का यूज़ तभी करते हैं हम जब हमारा जहाज़ डिस्ट्रेस में होता है और हम जहाज़ को छोड़ के लाइफ बोट के थ्रू
जा रहे होते हैं बाहर, तभी हम इस शार्ट को एक्टिव करते हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है स्टैंड बाई मोड में 96 आवर्स 4 डेज़, एंड इन एक्टिव मोड में जो होता है वो ओनली 8 आवर्स होता है, 8 घंटे तक चलता है, और स्टैंड बाई में 4 दिन तक। तो ये होता है शार्ट का यूज़ हमारे जहाज़ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।